हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थियरीज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज द बीपीएम एसवाईएफ आईटी एंड अकाउंटेंसी 2 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या है थियरीज। तो बीपीएम थियरीज आर द सेट ऑफ द आइडियाज और द बिलीफ दैट आर फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शंस। ओके, एक पर्टिकुलर एक्शन करने पे, एग्जीक्यूट करने पे जो भी आइडियाज या बिलीव्स होने चाहिए, उन्हीं सबको क्या कहते हैं? बीपीएम थियरीज कहते हैं। तो वो जो एक्शंस हैं, ओके, जो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द सम आइडिया और द बिलीव, दैट एक्शंस आर कॉल्ड एज द बीपीएम थियरीज एंड दैट एक्शंस आर एक्शन वर्क फ्लोस, डेमो एंड बिजनेस एक्शन 3। तो इन सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद आपकी जो सेट ऑफ द आइडियाज है और बिलीफ है वो आप अचीव करते हो। तो एक एक करके इन तीनों थियरीज को डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन वर्क फ्लो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्शन वर्क फ्लो अप्रोच क्या है। एक्शन वर्क फ्लो अप्रोच डिस्क्राइब द बिजनेस इंटरैक्शंस। क्या बताता है? बिजनेस इंटरैक्शंस के बारे में बिटवीन द कस्टमर एंड सप्लायर। सप्लायर और कस्टमर के बीच में बिजनेस इंटरैक्शंस कैसे होती है। जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कोई भी ट्रांजैक्शंस हैपन होता है, किसके बीच में? कस्टमर और सप्लायर के बीच में। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड हाउ द कम्युनिकेशन और द इंटरैक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटिंग ओवर देयर, ओके, इन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर आर बीइंग कैप्चर्ड बाय और द डिस्क्राइब्ड बाय द एक्शन वर्क फ्लो थियरी ऑफ द बीपीएम। तो इट कंसिस्ट ऑफ द 4 फेसेस। इसके 4 फेसेस होते हैं। जो पहले फेस होते हैं जिसे कहते हैं प्रिपरेशन, द सेकेंड फेस इज अ निगोशिएशन, थर्ड फेस इज अ परफॉर्मेंस एंड फोर्थ फेस इज अ एक्सेप्टेंस। तो एक एक करके इन फेस को इन डायग्राम के थ्रू समझते हैं और थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या होती है? यहाँ पर देखिए, प्रिपरेशन स्टेज पे या तो रिक्वेस्ट की जाती है या तो ऑफर दी जाती है। ओके, रिक्वेस्ट और ऑफर। तो कस्टमर जो होता है वो क्या करता है? यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, या जो आपका परफॉर्मर होता है या जो बिजनेस एंटिटी होती है वो कोई तो ऑफर देती है। दैट इज द प्रिपरेशन स्टेज। देन बात करते हैं निगोशिएशन स्टेज के। निगोशिएशन इज अ काइंड ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल प्रोमिसेस, नॉट परफॉर्मेंसेस, इट इज प्रोमिसेस। म्यूचुअल प्रोमिसेस, दोनों पार्टी क्या होती है? किसी बात को लेके एग्री हो जाती है, और एग्री इस बात पे होती है कि कुछ प्रोमिसेस होते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज सपोर्ट्स देंगे। इस तरह से कोई भी इंटरैक्शन हुई रहेगी जिसको लेके क्या होता है? दोनों में निगोशिएशन होता है। और प्रपोजल, रिक्वेस्ट जो होती है एक्सेप्ट हो जाती है, या ऑफर क्या होती है? एक्सेप्ट हो जाती है। देन आफ्टर द रिक्वेस्ट और द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, ओके, it is defines that or it is mentioned that the acceptance or the offer or the request has been completed, okay, and once the request has been completed, the customer, जो customer होता है वो क्या करता है? सर्विस को एक्सेस करता है। customer accesses the service and after the access of the service he declares the level of the satisfaction, whether he is satisfied with the offer or not, okay। सो एक एक करके इन बातों को डिस्कस करते हैं। तो दिस कंसेप्ट, व्हाट दिस कंसेप्ट? एक्शन वर्क फ्लो अंडरलाइज व्हेनेवर अ बिजनेस एक्टिविटी is performed in order to satisfy a customer, a generic pattern of the conversation occur, okay। कुछ पैटर्न है, जेनेरिक पैटर्न, जनरल पैटर्न है, जो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। उसी पैटर्न के बारे में हमने बात की कि वो प्रिपरेशन होंगे, निगोशिएशन होंगे, देन परफॉर्मेंस और एक्सेप्टेंस होगी। देन अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन स्कीमा, अ बिजनेस कन्वर्सेशन इज इनिशिएटेड बाय द कस्टमर। कौन स्टार्ट करता है? कस्टमर स्टार्ट करता है। हु स्पेसिफाइज सम कंडीशन ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, ओके। तो ये हो गई रिक्वेस्ट, मतलब प्रिपरेशन की बात हो रही है। द सप्लायर हैज चॉइसेस टू एक्सेप्ट द कंडीशन और रिजेक्ट इट और मेक अ काउंटर ऑफर, मतलब यहाँ पर तो ये दोनों बातें किसकी हो रही हैं? आपके प्रिपरेशन स्टेज की हो रही है कि कस्टमर क्या कर सकता है? इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, बिजनेस इंटरैक्शंस को, और कहता है कि भाई मुझे ये चाहिए, वो अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करता है। तो सप्लायर के पास क्या ऑप्शन होते हैं? सप्लायर के पास होता है कि उसे एक्सेप्ट करे कि भाई मेरे पास ये है, चीज़ें हैं, ओके, आई कैन सेटिस्फाई योर डिमांड, और वेदर ही कैन रिजेक्ट, that is I cannot satisfy this demand and he will reject that offer, okay। but और क्या कर सकता है? काउंटर ऑफर कर सकता है कि नहीं, इससे बेटर है मेरे पास, ओके, या आपकी इस चॉइस को ये फीचर्स इसके सेटिस्फाई कर सकते हैं। ही कैन मेक अ काउंटर ऑफर। तो दिस इज द रिक्वेस्ट और ऑफर कम्स अंडर द प्रिपरेशन स्टेज। एंड इफ
एंड व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड मतलब म्यूचुअल प्रोमिसेस हो गए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ओके तो यहाँ पर बात निगोशिएट हो गई, ये क्या हो गया, निगोशिएशन हो गया। देन सप्लायर असर्ट दैट द कंडीशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन हैव बीन मेट, तो सप्लायर जो होता है वो क्या करता है कि बोलता है कि हाँ भाई सामने वाले को जो कुछ भी चाहिए था वो मैं उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। दैट इज यहाँ पर वो बात करता है परफॉर्मेंस की या रिपोर्ट्स द कंप्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गई है, इसके जो चाहिए था कस्टमर को वो उसके मिल गई है, या काउंटर ऑफर के थ्रू वो फीचर्स क्या हुआ या जो रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई हो रही है। नाउ कस्टमर कैन ईदर डिक्लेयर दैट in his or her opinion the condition have been met or declare the satisfaction, okay हाँ बोल सकता है condition have not met मतलब जो उसे चाहिए था level of satisfaction अचीव नहीं हुई, या ये बता सकता है कि declare the level of satisfaction की जो भी satisfaction था लेवल उसकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं तो डिक्लेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन करेगा, कस्टमर करेगा, और रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीशन कौन करेगा, परफॉर्मर करेगा या सप्लायर करेगा। तो सप्लायर बोल देता है कि हाँ भाई इसको जो चाहिए था कस्टमर को वो मैंने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो दिस इज ऑल द बिजनेस इंटरैक्शंस आर डिफाइंड बाय द एक्शन वर्क फ्लो theory of the BPM. So that's all with the action workflow. Thank you. In next video we'll discuss with the demo theory of the BPM. Thank you so much. If you like the video, please share with your friends, subscribe the channel if not.